Audio Jungle. समाज सेवक से मेरी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो आपको बताइए कि अम्मा किसी पुलिस स्टेशन में पहले बताइए। जब पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव साहब कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने एक सेल बनाया था SPO, स्पेशल अधिकारी, और उसमें नौजवान बच्चे थे हर वार्ड के। उनका काम ये था कि अपने अपने वार्ड में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, नशे की बोलिए, बुराई की बोलिए, उसकी इंफॉर्मेशन देना और कहने का पुलिस का एक अंग बनना। और कुछ लोगों ने आपसे एक सामने सवाल रखा है कि साहब को बोलिएगा वो स्पेशल सेल अगर दोबारा हरकत में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपने सही कहा है। जो स्पेशल सेल जो आपने बोल रहे हैं, तो हमारे तो आप आएंगे हमारे पास तो आप हमारे लिए स्पेशली रहेंगे, उसके लिए कोई पद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो स्पेशल पुलिस अधिकारी जो आपने बोला है, तो ये मेरे हद तक तो मेरे हाथ में जितना है मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ये चीज़ें हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल रहती है। कोई ओपनली होके हम भी नहीं चाहते कि कोई ओपनली होके बताए, तो उनके भी कुछ आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो मैं सबको ये दरख्वास्त करता हूँ कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है ये ATPS के नशे के कारोबारी के बारे में बिल्कुल हमारे से शेयर कीजिए, हम उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करें। सर, SPO के अंदर मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे को मालूमात है सर, कि इस वार्ड से 4-5 वार्ड से कम 400-500 की यादी आपके पास पुलिस स्टेशन में रखी हुई है, पड़ी हुई है। और कई लोगों ने कहा है कि हम पुलिस के साथ खांधे से खांधा मिलाकर गाड़ी बैठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके शब्द है सर, क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल अपन वो लिस्ट देखेंगे, एक्टिव करेंगे, जो रीजन होता है अपन करने के लिए। सर, आने वाला रमजान का महीना है, कुछ संदेश देंगे कि कैसा रहेगा? मतलब ट्रैफिक कितना? सर ने कहा है कि भाई गाड़ियों का मसला आता है और फिगर छुड़ी आती है पुलिस वाले कि बहुत ही फाड़ेंगे। सब संदेश देंगे सबको अच्छा सा। ये जो रमज़ान का महीना है, जो पवित्र महीना है, आपने सब मुसलमान भाइयों का बहुत पवित्र महीना समझा जाता है। तो इंशाल्लाह उस दौरान किसी आवाम को या किसी पब्लिक को हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं एश्योर करता हूँ। और यातायात को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और अपना जो रोज़ा खोलने के लिए जो दुकान लगाए जाते हैं, उसके लिए भी देखिए उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ये हिसाब से अपन कुछ दिन पहले बैठ के उसका प्लान करेंगे, नियोजन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। कुछ समाज सेवक की तरफ से सुझाव आया था जिन्होंने मुझसे कहा है कि 11 के बाद 12 के बाद जो युवा होटल के पास बैठे 14 बैठे, कि क्यों ना पुलिस आपकी तरफ से एक ऐसी कार्रवाई की जाए कि उनको 6 घंटे अंदर रखा जाए, सुबह छोड़ा जाए, ताकि उनको एक ताकीद मिले। ऐसा एक सुझाव आया, आपके ऊपर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये पब्लिक का सुझाव है, उसमें कोई दोहराया हमको भी ऐसा लगता है। लेकिन अभी जो भी कायदे के दायरे में रह के हमको सब काम करना लगता है। हम बहुत बार लोगों को समझाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं कि आप रोड पे चले जाओ। हमको लगता है हम 11 के बाद घर पे रहना चाहिए। ये सब 11 के बाद में बाहर आप क्यों घूमते हैं? आपको टाइम है तो आराम करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ काम में आपका वक्त गुजारो। लेकिन अपन नाइट राउंड में मैं ऑफिसर और हमारे अमलदार जो रहते हैं उनको स्ट्रिक्टली बताया है कि जो लोग 11 के बाद 12 के बाद बाहर टहल रहे हैं, बैठे हैं, उनको सबको समझाइए, घर पे जाने के लिए सूचना देने के लिए बोला। थैंक यू। अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, और ख़ुसूसन नशा मुक्ति क़याम इंसानियत के जो आधार पे चलाया जा रहा है, हमारे मौलाना जुनैद फ़ारूक़ी साहब और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने अभी जो कारगुजारी बताई यहाँ पर कि कैसे कैसे नशों से उन्होंने छुटकारा दिलाया, और वो जो बता रहे थे चंद डॉक्टर से के नाम लिए, उनका भी बहुत हम शुक्रगुजार है कि इंसान वो डॉक्टर्स लोग और ये पूरी टीम अपने खुद के लिए नहीं बल्कि एक समाज के लिए सोशल वर्क कर रही है। इस पर हम उनका बहुत बहुत गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ कहीं भी इनके प्रोग्राम होंगे, जहाँ कहीं इनको गब्बर एक्शन कमेटी का साथ लगेगा, गब्बर एक्शन कमेटी इंशाअल्लाह आधी रात को जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके साथ आधी रात को खड़ी हुई रहेंगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे और मेहमानान किराम भी बता रहे थे कि दिल के सुकून के लिए या चैन के लिए या अच्छी नींद के लिए जो है तो नशा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग, तो अल्लाह तबारक ताला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि
तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह ने दिलों का चैन सुकून सब कुछ जो है तो जिक्र के अंदर रखा। कि ये रात की जो नींद है जिनको नहीं आ रही है या तकलीफ हो रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकी थकी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को एक जिक्र दिया था जिसको फातिमा तस्बीह फातिमा कहते हैं, कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपको बेहतरीन नींद आएंगी, सुकून की नींद आएंगी। और ये जिक्र करना शुरू कर दो जितने भी नशा करने वाले लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों, एक दिन नशा मत करो, ये तस्बीह फातिमा को एक मरतबा अमल करके देखो, आप ये तस्बीह फातिहा का अमल पूरा कर भी नहीं पाएंगे। 33 मरतबा 33 सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पूरा कर भी नहीं पाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपको नींद आना शुरू हो जाएंगी। ये उसका एक ख़ास बात है। और जैसा कि जहाँ कहीं भी मैंने अभी बताया कि मौलाना जुनैद साहब को जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, उनके तमाम जोश और जज्बे को नहीं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके जज्बे को और कुर्बानियों को सलाम है। और पूरे हद तक शुरू से लेकर आखिर तक जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनका पूरा साथ देंगे। पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है कि वो रमज़ान आने से पहले हमारे पयामी इंसानियत टीम जो मेहनत कर रही है उनका भी पूरा साथ दे। जहाँ कहीं भी ये नशा की चीज़ें बिक रही है उस पर रोकथाम लगाए। जो नशा आवर चीज़ें ये इनको लाकर जो रख रहे हैं, तो चंद उलमाए किराम को, ऐसे नौजवान आलिम दीन जो मौलाना जुनैद फारूकी साहब के जैसे मेहनत कर रहे हैं, इन उलमाए किराम तक उनको पहुँचाकर, या जो तंजीमें और इस्लामी जमात वाले मेहनत कर रहे हैं उनके पास उन नशा आवर लोगों को ले जाकर, नशे वाले लोगों को ले जाकर थोड़ा सीखने सिखाने का मौका दे। इंशाअल्लाह वो लोग छोड़ देंगे। क्योंकि जो कुछ भी कहा गया और सुना गया उस पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और